So this video is an exhaustive revision of SA 300, that is planning in an audit of financial statement. This topic have many subtopics. Firstly, I want to talk about the plannings, importance of planning. प्लानिंग का इंपॉर्टेंस क्या होता है? पहला, इंपॉर्टेंट एरिया में अप्रोप्रिएट अटेंशन दे सकते हैं. दूसरा, आइडेंटिफाई और रिजॉल्व करने में मदद करता है प्रॉब्लम्स को टाइमली बेसिस पे. तीसरा, ऑडिट को प्रॉपरली ऑर्गेनाइज और मैनेज करता है. फोर्थ, इंगेजमेंट टीम मेंबर्स को कैसे सेलेक्ट करना है उसमें मदद करता है उनके कैपेबिलिटीज एंड कॉम्पिटेंसीज को देखते हुए. फिफ्थ, कोऑर्डिनेशन होता है वर्क का जो ऑडिटर्स करते हैं बिटवीन कंपोनेंट्स और एक्सपर्ट्स. सिक्स्थ, डायरेक्शन मिलता है, सुपरविजन मिलता है इंगेजमेंट टीम मेंबर्स को. फिर बात करते हैं कि प्लानिंग से पहले कुछ प्रिलिमिनरी एक्टिविटीज हैं जिसपे हमें ध्यान देना है. जैसे कि SA 220 दैट इज कंटिन्यूअस ऑफ क्लाइंट रिलेशनशिप के अकॉर्डिंग जो प्रोसीजर्स है उसको लगाना है. जो भी SA 220 में एथिकल रिक्वायरमेंट्स है उससे हमारा प्लान कंप्लाई कर रहा है कि नहीं वो देखना है. SA 210 में जो एंगेजमेंट के टर्म्स है उसे समझना है. प्लानिंग दो स्टेज में होता है. स्टेज 1, ऑडिट स्ट्रैटेजी एस्टैब्लिश करने का. यहां पर STD यानी कि स्कोप, टाइमिंग एंड डायरेक्शन ऑफ ऑडिट को तय किया जाता है. कुछ फैक्टर्स है जिन्हें हमें कंसीडर करना होता है, सच एज कैरेक्टरिस्टिक्स एंगेजमेंट का, क्या रिपोर्ट करना है, ऑब्जेक्टिव क्या है, एंगेजमेंट टीम का जो एफर्ट्स है उससे रिलेटेड सारे सिग्निफिकेंट फैक्टर्स जो उनके एफर्ट्स को डायरेक्ट करेंगे. प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज का रिजल्ट क्या है, नेचर, टाइमिंग, एक्सटेंट, प्रोसीजर जो आप लगाने वाले हैं उसका क्या होगा. बात करें ऑडिट प्लान का तो उसका डेवलपमेंट होना इज द सेकेंड पार्ट. सो एक ऑडिट प्लान डेवलप कैसे होता है? जो रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर है ऐसे 315 में, उसका नेचर, टाइमिंग और एक्सटेंट को प्लान करो. जो फर्दर ऑडिट प्रोसीजर है ऐसे 330 में, उसके नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट को प्लान करो. और कोई ऑडिट प्रोसीजर है उसको प्लान करो. सिंपल ऐसे. रैप को प्लान करो, फैप को प्लान करो और पैप को प्लान करो. पैप मतलब प्लान ऑडिट प्रोसीजर, और कोई है तो उसको प्लान करो. भैया क्या प्लानिंग एक कंटिन्यूअस प्रोग्राम है? यस, प्लानिंग इज नॉट अ डिस्क्रीट फेज. ऐसा नहीं है कि वो एक डिस्क्रीट फेज है, वो एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, वो होते रहता है. वो कब स्टार्ट होता है? जैसे ही प्रीवियस ऑडिट खत्म होगा उसके बाद से. और कब तक कंप्लीट होता है? जब तक हम ये वाला करंट ऑडिट एंगेजमेंट को कंप्लीट ना कर ले तब तक. इसमें कुछ चीजों का ध्यान रखना है, जैसे कंसिडरेशन ऑफ टाइमिंग, टाइमिंग का ध्यान रखना है एक्टिविटीज को लेकर. ऑडिट प्रोसीजर्स का ध्यान रखना है कि फर्दर ऑडिट प्रोसीजर से पहले पहले सारा मेन प्रोसीजर हम कंप्लीट कर दें. जैसे कि मानो प्लानिंग इंक्लूड करता है द नीड टू कंसीडर प्रायर टू द ऑडिटर्स आइडेंटिफिकेशन एंड असेसमेंट ऑफ द रोमम सच मैटर्स आर. कुछ मैटर्स का एग्जांपल दिया है, जैसे कि एनालिटिकल प्रोसीजर जो तुम लोग को लगाना है ताकि तुम लोग रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर कर सको. जनरल अंडरस्टैंडिंग लेना कंपनी के लीगल और रेगुलेटरी फ्रेमवर्क का. मटीरियलिटी, जो मैटर है उसका मटीरियलिटी कितना है इस पे ध्यान देना. एक्सपर्ट्स का इन्वॉल्वमेंट होना, और बाकी जो भी रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर लगाना है उसके परफॉर्मेंस के बारे में. नाउ चेंजेस टू प्लानिंग डिसीजन. ऑडिटर शैल अपडेट एंड चेंज ओवरऑल ऑडिट स्ट्रैटेजी एंड ऑडिट प्लान. अगर जरूरत है आप अपडेट और चेंज कर सकते हैं. ये रिजिड नहीं है, फ्लेक्सिबल है. मॉडिफाई कर सकते हैं. मानो कोई अनएक्सपेक्टेड इवेंट हुआ, कंडीशन कुछ रखे थे हम वो बदल गया, ऑडिट एविडेंस जो लिए हैं उसका रिजल्ट देख के हमको प्रोसीजर बदलना पड़ेगा, तो आप अपडेट कर सकते हैं, नो इश्यूज. हाँ,
एसेस्ड रिस्क जो मिला है उसके कारण आप रिवाइज कर रहे हैं, तो आप अपने ऑडिट प्रोसीजर के एनटीई, नेचर, टाइमिंग और एक्सटेंट को देखना, शायद उसको भी रिवाइज करना पड़े। ये अक्सर तब होता है जब ऑडिटर के अटेंशन में कुछ ऐसा इंफॉर्मेशन आता है जो सिग्निफिकेंटली बाकी इंफॉर्मेशन से अलग है। मतलब मेरे को कुछ नया इंफॉर्मेशन मिला विच इज सिग्निफिकेंटली डिफरेंट फ्रॉम द अदर वन। नाउ ये ऐसे 300 का कंप्लीट चार्ट ली। इसके अलावा बुक्स में कुछ पॉइंट है जो हम लोग को रिवाइज करना है।